नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अहोई अष्टमी व्रत में कुछ लोग कच्ची रसोई करते हैं, कुछ लोग पक्की रसोई करते हैं, लेकिन जैसे आपके यहाँ पर जैसी भी परंपरा हो आप वैसा ही करें। तो हो सकता है क्षेत्र के अनुसार आपकी सामग्री और आपके पूजन विधि में थोड़ा बहुत अंतर हो, तो इस बात को आप माइंड ना करें। त्यौहार तो अहोई अष्टमी माता का ही है। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए, एक लाल कपड़ा चाहिए, और इसके बाद में हमें चाहिए अहोई अष्टमी माता की ये तस्वीर। आप चाहें तो कैलेंडर भी ले सकते हैं या फिर इस तरीके से तस्वीर लेकर के रख लें। इसका पूजन आप प्रतिवर्ष कर सकते हैं, तो ये बेहद आसान रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको तस्वीर उपलब्ध नहीं होती है तो आप चाहें तो इसका गूगल से प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, तो आपको बहुत इजीली आपकी पूजा हो जाएगी। या फिर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ओपन करके माता रानी की तस्वीर आप उसका भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें आवश्यकता होती है अहोई अष्टमी माता की पुस्तक की। इसमें कथाएं होती हैं, सारी कथाएं जो 5 दिन का ये पर्व होता है, अहोई करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दीपावली, गोवर्धन, सारी कथाएं होती हैं। अगर ये पुस्तक आपको मिल जाती है तो आप इससे हमें कथा पढ़नी होती है। और दोस्तों, अगर ये पुस्तक नहीं उपलब्ध होती है तो यूट्यूब पे सारी कथाएं उपलब्ध हैं। हमारे चैनल पे भी इसकी कथा उपलब्ध है, आप वहाँ से भी जा कर के सुन सकते हैं। और ये जो हमारी तस्वीर है, कैलेंडर होता है, इसके नीचे भी कथा दी हुई होती है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं जो हम माता रानी की तस्वीर लेते हैं। इसके बाद हमें आवश्यकता होती है हांडी की। इसे हम अहोई अष्टमी की हांडी कहते हैं। ये कुम्हारों के पास मिल जाती है। अगर आपको हांडी उपलब्ध नहीं होती है तो आप यहाँ पर कोई भी बड़ा सा लोटा ले सकते हैं। इसके अंदर हमें अनाज भरना होता है, गेहूं या फिर चावल। दोस्तों, ये जो हम जल भरने के लिए 2 कलश लेते हैं या फिर आप लोटे भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम जो करवे हम करवा चौथ में यूज़ करते हैं उन्हीं का हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर पानी भरा जाता है, जल, और उसके बाद में इस जल को हम ऐसे ही रखे रहने देते हैं 8 दिन के लिए। और दीपावली के दिन इस जल से स्नान किया जाता है, घर के सभी सदस्य स्नान करते हैं। इसके बाद हमें रोली, अक्षत, चंदन और हल्दी, कुमकुम, ये सब आवश्यकता होती है। इसको भी आप ले लें क्योंकि इसकी तो हर पूजा में आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसे हम रख देते हैं। और दोस्तों, इसके बाद हमें आवश्यकता होती है धूप दीप की। इसे भी आप तैयार कर लें। ये तो सभी पूजा में आवश्यक सामग्री होती ही होती है। और इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर गणपति जी की एक प्रतिमा ले लें, या फिर ये जो तस्वीर आप लेते हैं इसके ऊपर भी गणपति जी बने होते हैं, आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक धातु की बनी हुई गणपति जी की तस्वीर ले रही हूँ। और यहाँ पर मैंने गौर ली हैं। और गौर आप चाहें तो सुपारी के ऊपर या फिर सिक्के के ऊपर मौली लपेट करके भी बना सकते हैं। तो ये जो तस्वीर हमने दी है, आप केवल इसको रख करके भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से शिव परिवार भी ले सकते हैं, इनका भी आप पूजन कर सकते हैं। साइड में अहोई अष्टमी माता की जो तस्वीर होती है उसमें सभी देवी देवता होते हैं, तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है तो आप केवल उनका ही पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हमें ज़रूरत होती है चावलों की। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे गेहूं की भी आवश्यकता होती है, लेकिन दोस्तों मैं चावल से ही ये पूजन करती हूँ। इस चावल को हम हांडी में भी भरते हैं, और जितने भी चीज़ें हैं सबके नीचे हम इस चावल का ही आसन देते हैं। कुछ लोग गेहूँों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें ये जो मुख्य चीज़ होती है इस पूजा की, वो होती है ये स्याऊ माता की तस्वीर। ये सुनार पर मिल जाती है बहुत ही आसानी से। हमारे यहाँ तो ये मायके से भेजी जाती है जब पहला पुत्र होता है। तो आज के परिवेश में तो हमें संतान ही बोलना चाहिए। केवल पुत्र के लिए ही नहीं, ये व्रत हमें पुत्रियों के लिए भी करना चाहिए, संतान के लिए करना चाहिए। तो ये जो पहला हमारी संतान होती है तब हम 2 मोती डलवाते हैं। जब दूसरी होती है तो 2 और डलवाते हैं। यदि संतानों का विवाह होता है, पुत्रों का विवाह होता है, बहुएं आती हैं तो 2 मन के और डलवाए जाते हैं। कुछ लोग प्रतिवर्ष भी डलवाते हैं, कुछ लोग 5 वर्ष में भी डलवाते हैं। तो जैसी जैसी अपनी श्रद्धा होती है। कुछ लोगों के यहाँ पर तो यदि नींव रखी जाती है तब भी इसमें मन के डलवाए जाते हैं। तो ये देखिए, हमें मौली और ये जनेऊ की आवश्यकता होगी गणपति जी के लिए। जनेऊ भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो कलावा भी अर्पित कर सकते हैं गणपति जी को, ऐसा नहीं है। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। और ये जो कलश हैं सबके गले में हम मौली बांधेंगे, इसलिए अभी हमें मौली की आवश्यकता होगी। कुछ भी आप पुष्प ले लें, जो भी मौसमी पुष्प हों वो ले लें, जिस भी प्रकार के आप लेना चाहें, जो भी अवेलेबल हो आपके पास। इसके बाद में दोस्तों हमें ज़रूरत होती है कुछ मौसमी फलों की। यहाँ पर सिंघाड़ा और मैंने शकरकंद लिया है, ये मैंने बॉईल करके लिए हैं, आप इन्हें कच्चा भी रख सकते हैं।
और केले, सेब, अमरूद ले सकते हैं, कोई भी हरा फल ले सकते हैं, या फिर आप हरे सब्ज़ी जैसे कि खीरे का भी कुछ लोग भोग लगाते हैं, तो वो भी बेहद शुभ माना जाता है। हरी सब्जियां या फल हरियाली का प्रतीक माना जाता है, तो उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी आपने मिष्ठान बनाया हो उसका भी आप भोग लगाएं, पंचमेवा का भोग लगाएं। और इस दिन दोस्तों मेनली बनते हैं गुलगुले, कहीं कहीं पर इन्हें मीठे पूड़े कहते हैं, वो भी बनते हैं। और कुछ दक्षिणा रख लें, इससे कहते हैं कि बिना दक्षिणा के कोई भी पूजन संपूर्ण नहीं माना जाता है, तो थोड़ी सी आप दक्षिणा भी रख लें। सभी देवी देवताओं को ये चढ़ाई जाएगी। और दोस्तों इसके बाद में मैं माता गौर को सुहाग की ये पिटारी अर्पित करूँगी। ये एक ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे अर्पित भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। वैसे करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, आप इन्हें अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में एक जल का लोटा ले लें साइड में, शुद्धिकरण वगैरह के लिए, स्नान वगैरह कराने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने कुछ सामग्री दिखाई। अब यहाँ पर आप भोग सामग्री में आप हलवा, पूड़ी, मीठे गुलगुले या फिर जो भी चीज़ आपके यहाँ पर बनाई जाती है वो सब आप ले लें। और उसके लिए इसमें बायना भी निकाला जाता है सासू माँ के लिए। उसमें हम 8 पूड़ियाँ, 8 पूड़े, सब्जी, हलवा वगैरह सब कुछ निकालते हैं। और ये जो हमारा हमने हांडी दिखाई है, इसके अंदर हम जो अनाज भरते हैं वो, और ऊपर से 8 पूड़े रख करके इस देखिए ये जो इसमें रख करके हम सासू माँ को दे देते हैं। और साड़ी, सूट, जो भी चीज़ है, अगर आपके ससुर जी हैं तो आप उनकी पैरावनी यानी कि पैंट शर्ट या कुर्ता पजामा जो भी वो पहनते हैं वो सब रख लें। और सुहाग का सामान भी रख लें। यदि आपके सास नहीं है तो आप ये सारी सामग्रियाँ इकट्ठी करके आप किसी भी बड़ी बुजुर्ग महिला को दे सकते हैं। तो जब हम तारी को अर्घ्य देते हैं उसके बाद में हम ये सारी सामग्री रख करके उन्हें ये सब देते हैं। इसे बायना कहते हैं। और उसके बाद में हम चरण स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों किसी के यहाँ पर तो कच्ची रसोई बनती है, किसी के यहाँ पर पक्की बनती है, तो जैसा आपके यहाँ पर होता हो वैसा करें। अब ये देखिए मेरा एक और करवा है ये, इससे मैं तारी को जल दूंगी। कहते हैं कि तांबे के लोटे से तारी को जल नहीं देना चाहिए, तो आप चाहें तो पीतल के लोटे से दें, चाहे आप मिट्टी के कलश से भी उनका अर्घ्य दे सकते हैं। तो मैं इससे ही अर्घ्य दूंगी। इसे रख देते हैं। तो दोस्तों ये जो सामग्री है, अब यहाँ पर हलवा, पूड़ी वगैरह जो उस दिन बनेगा उसी दिन उसका भोग लगाया जाएगा और सासू माँ को बायने के रूप में भी वो सब कुछ दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।